अच्छा सोनाली मैम सवाल। मैंने ना टाटा मोटर का लॉन्ग किया था सर। हाँ। हाँ। कल एक्चुअली मुझे पता नहीं था टाटा मोटर का कुछ न्यूज वगैरह है। हाँ। तो वो मैंने 450 से मैंने बाय किया था, लॉन्ग किया था। हाँ। तो चार अभी सौ तो पचास हाँ सर वो। कल। नहीं नहीं सर, कल नहीं। आज पहले किया था, लॉन्ग किया था सर। पुराना तो चार्टर मैंने मोटर्स exit- पड़ा हुआ है 450 के भाव पे। हाँ, कल एग्जिट नहीं किया मैंने एक्चुअली, तो आज बहुत डाउन हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रखने के मूड में तो कोई अभी ऐसे। मैं अभी राजेश अग्रवाल को जोड़ूंगा ना, तब बातचीत आपके टाटा मोटर्स पे कर लूंगा, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ डाउन वाउन। ये इसका दो धंधे हो जाएंगे। अभी पैसेंजर व्हीकल धंधा जो है वो हम्म। कामकाज कर रहा है। कमर्शियल व्हीकल धंधा अलग हो गया है। इस मंथ के एंड तक नवंबर में वो अलग से लिस्ट हो रहा होगा, तो वो भी पैसा, वो भी स्टॉक आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है कोई नुकसान हो गया है। पर ठीक है, इस पे अभी नहीं जा रहा, मैं बातचीत आगे करूंगा। अगला सवाल पूछो आप। अभी विप्रो का भी मैंने 310 से लिया था शॉर्ट टर्म के लिए। हम्म। तो वो करना है या एग्जिट करना है? शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ट्रेडिंग का, ये आपने चार्ट वार्ट देखते हो कैसे ले लिया था? हाँ, मंथली मैंने देखा था, एमएससीडी अपटिक था। तो मंथली बेसिस पे लिया था एक्चुअली। 310 तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था ट्रेडिंग पे? ये तो काफी नहीं नीचे आ सर। गया 62 रुपए ट्रेडिंग के हिसाब नहीं से। सर, वो लॉन्ग किया था ना, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था। मुझे लगा शॉर्ट वो करते हो तो जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर। लेते हो? हाँ। अच्छा। विप्रो के वैसे परसों नतीजा आने हैं सतपुते साहब। ये कुछ तो गणित में जी। कह रहा था खरीद लो, तो हमने खरीद लिया। वो गणित गड़बड़ा गया कुछ, ये 60-62 रुपए नीचे आ गया है, करूं क्या? आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप टाटा मोटर्स का चार्ट देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बार के लिए ऊपर का लेवल दिखाने के लिए मोमेंटम दे सकता है। हालांकि सामने जो ग्लोबल पेयर्स है वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, तो आईटी में जो जो रैली आ रही है वो फिजल आउट ही हो रही है। इसलिए मैं ये कहूंगा, करंट लेवल है 247, 220 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और अगर मैं सही ठहरा तो ये 260 से लेकर 270 तक का मूव मिलेगा। जो इसका, अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो वो यही सोचेगा कि इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है। तो इसका ब्रेकआउट लेवल है 270 का। अगर 270 का लेवल निकले और अगर बाजार ग्लोबल मार्केट भी उसको थोड़ा साथ दे और आईटी भी थोड़ा साथ दे, तो प्रोबेबली आप देखोगे ये करीबन 300 के पार चला जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि यू कैन होल्ड। स्टॉप लॉस जो होगा वो 220 का होना चाहिए, 225 का रहता तो भी चलेगा। ओके, ये है विप्रो पर। सुल्ताना जी जुड़ती हुई। नसरीन मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। जी, गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरे पास टाटा मोटर्स के 82 शेयर्स है, 709 रुपए के रेट से। और आज इसका कुछ तो भी 1+1 ऐसा कुछ शेयर अलॉट हुआ है। आ गया तो शेयर, आ गया अकाउंट में क्या? नहीं, अकाउंट में नहीं आया है, बट आना है। सुना सही कह रहे है हो। मैंने कि मेरे शेयर का प्राइस आज 400 रुपए हो गया है। जी, तो ये शेयर रखना है मुझे कि क्या करना है? इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है मैंने। टाटा मोटर्स पीवी वाला दिखाओ डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। कल तक जो 660 दिखा रहा था, आज तो नुकसान हो गया। पर आप सही कह रहे हो, 1+1 से मतलब है कि एक धंधा आ गया है, दूसरे धंधे के शेयर कुछ दिनों बाद आएंगे और लिस्ट हो रहे होंगे, तो ऐसा नुकसान नहीं। एक इस पे राजेश अग्रवाल सर को जोड़ा है ओम कैपिटल के। राजेश सर गुड आफ्टरनून। ये भाई गुड साहब आफ्टरनून सर। एक सवाल आया था सोनाली मैम का। सोनाली मैम, आपकी कितनी पे खरीद थी टाटा मोटर्स की? और 450 पे। पुरानी खरीद 450 की थी। एक आया नसरीन मैम का 709 का लिया हुआ, आज दिख रहा है 400। एक तो ये पीवी धंधा जिस 400 के भाव पे खड़ा हुआ है, ये आप लोग के हिसाब से सही वैल्यूएशन पे आया है क्या? और ये 400 पे है, तो इसका मतलब सीवी 250 के आसपास का मूल्यांकन बैठ रहा है। सही लग रहा है क्या? और इन जिनके पास टाटा मोटर्स हैं वो क्या करें? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं अग्रिम। ये और आप बाकी मिलने नहीं जो, वाले क्या बीच में? कल आओगे नहीं क्या? परसों थर्सडे को? ओ सॉरी, आऊंगा आऊंगा, फिर दे दूंगा, क्या है। हाँ फिर से ठीक है, शुभकामनाएं ही तो है। देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। यस। एनीवेज, जैसे अभी टाटा मोटर्स की बात हो रही थी ना, तो पहले तो बता दूं कि किसी भी निवेशक को ये नुकसान नहीं हुआ है। कल 700 था, आज 400 दिखा रहा है, तो कोई घबराए नहीं। एक पे एक में डिमर्ज हुआ है। एक पैसेंजर व्हीकल अलग हुई है, कमर्शियल व्हीकल अलग हुई है। पैसेंजर व्हीकल अभी जो लिस्टेड है वो है
कमर्शियल व्हीकल मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में लिस्ट हो जाएगी। अब एक एक करके आते हैं, तो ये जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी अभी जो 400 के आसपास कामकाज कर रही है, उसमें घरेलू पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है, जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है, और इनके जो स्टेक हैं टाटा सन्स, टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी में, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी में हैं। और जिस तरीके का मोमेंटम पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में बना है, खास करके जीएसटी कट वगैरह के बाद, और फेस्टिवल डिमांड बनी हुई है, आगे शादियों का सीजन है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि जो बुकिंग्स है खास करके कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवीज में वो बढ़ने वाली है, जो कि इनके पंच और नेक्सॉन करके ब्रांड है, उसके लिए फायदेमंद है। इस वक्त की जो वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब से 425-430 रुपए के आसपास आती है। लॉन्ग टर्म में जुदा बात है, जैसे नंबर्स आएंगे देखेंगे, बट आज की डेट में मेरे हिसाब से 430 का टारगेट इसमें रखना चाहिए। तो जिनके पास है वो होल्ड ही करें।